हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल द आशीष एकेडमी में। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बजट 2025 से रिलेटेड महत्वपूर्ण स्टेटिक जीके के प्रश्नों को तथा महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे बजट होता क्या है। तो बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द से हुई है जिसका अर्थ चमड़े का थैला होता है। बजट में सरकार की अनुमानित आय और व्यय का विवरण अनुच्छेद 112 के तहत सरकार वार्षिक वित्तीय विवरण में की पेशकश करती है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में पेश किया गया था। अभी 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने बजट 2025 को प्रस्तुत किया है। हम जानेंगे बजट में वित्त मंत्री के भाषण में किन किन महत्वपूर्ण विषयों में जोर डाला गया है। तो सबसे पहला है विकास में तेजी लाना तथा निजी निवेश को बढ़ाना है। दूसरा है समावेशी विकास को सुरक्षित करना, घरेलू भावना को ऊपर उठाना, ज्ञान यानी कि गरीबी, युवा, अन्नदाता और नारी के बारे में भारत में उभरते मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता को यहाँ पे बढ़ाया गया है। ये है विकसित भारत में क्या क्या शामिल है उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला है गरीबी शून्य की जाएगी। अगला है 100% गुणवत्तापूर्ण अच्छी स्कूली शिक्षा के बारे में है तथा उच्च गुणवत्ता वाली सस्ती और व्यापक स्वास्थ्य सेवा। 100% कुशल गतिविधियों में 70% महिलाएं इसमें शामिल होंगी। अगला है हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने में जो किसान शामिल हैं उनके बारे में। आगे हम जो भारतीय बजट का इतिहास रहा है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला है भारतीय बजट की शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान हो गई थी, यानी कि अंग्रेज शासन के दौरान ही बजट की शुरुआत हो चुकी थी। सबसे पहला बजट 7 अप्रैल 1960 को ब्रिटिश भारत के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया था। अब जो पहला बजट पेश हुआ 1947 में वह स्वतंत्र भारत का पहला बजट था जो कि 26 नवंबर 1947 को आर के सरमुखम चेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद है प्लानिंग एरा, यानी कि हमारा जो बजट है वह 1951 से 1991 तक इस दौर में पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर ही बजट को बनाया जाता था। है आर्थिक उदारीकरण, यानी कि 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधारों से जुड़ा एक ऐतिहासिक बजट पेश किया जिससे भारत में विदेशी निवेश और निजीकरण को बढ़ावा मिला, जिससे कि हमारी आर्थिक नीति अच्छी हो सकी। आगे डिस्कस करेंगे बजट 2025 में किसको क्या क्या मिला है। तो सबसे पहला है मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग में 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं दिया गया है। दूसरा है नौकरी पेशा के लिए 75,000 स्टैंडर्ड डिक्शन के साथ छूट प्रतिशत 12.75 हो गई है। यहाँ पे कुछ स्टैट दिए गए हैं। यदि आपकी आय 0 लाख से 4 लाख के बीच में है तो आपको 0% टैक्स देना होगा, और यदि आपकी आय 4 लाख से 8 लाख के बीच में है तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। यदि आपकी आय 8 लाख से 12 लाख तक के बीच में है तो आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा, तथा यदि आपकी आय 12 लाख से 16 लाख के बीच में है तो आपको 15% टैक्स पे करना होगा, तथा यदि आपकी आय 16 लाख से 20 लाख के बीच में है तो आपको 20% टैक्स पे करना होगा। अगला है आय 20 लाख से 24 लाख के बीच में है तो आपको 25% टैक्स देना होगा। आपकी आय 24 लाख से ज्यादा है तो आपको 20% टैक्स देना होगा। करने वाली बात है दूसरे और तीसरे स्लैब का टैक्स 87A के तहत माफ किया गया है। ये जानेंगे 2025 से किसको क्या सुविधा होगी और क्या मिलने वाला है। सबसे पहला है बुजुर्गों के लिए टैक्स में छूट डबल की गई है। टीडीएस की सीमा 10 लाख रुपए की गई है तथा 4 साल तक अपडेटेड आईटीआर आप भर सकेंगे। अगला है किराया आमदनी पर टीडीएस छूट 6 लाख रुपए
की गई है। अगला है मोबाइल फोन और ई कारें सस्ती होंगी जिसके तहत, तथा लिथियम आयन बैटरी भी सस्ती की जाएंगी। एलईडी एलसीडी टीवी सस्ती होंगी तथा कस्टम ड्यूटी को घटाकर परसेंट की जाएगी। किसानों को इससे क्या फायदा होने वाला है? किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी जाएगी। पीएम धन धान्य कृषि योजना से 100 जिलों के 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा। नेक्स्ट है अंडर द स्कीम 100 डिस्ट्रिक्ट विल बी सिलेक्टेड वेयर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इज लो, यानी कि धन्य धान्य योजना में ऐसे 100 जिले को चुना जाएगा जहां पर कृषि उत्पादकता काफी ज्यादा कम है। अगला है डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाएगा। अगला है उड़द तुअर और मसूर दाल के लिए 6 वर्ष का मिशन चलाया जाएगा। युवाओं के लिए स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए तक का फंड बनेगा तथा 500 करोड़ रुपए से 3 एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बनाए जाएंगे। अगला है मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेंगी। नेक्स्ट है 23 आईआईटी में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। अगला है पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएगी तथा मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटें अधिक बढ़ाई जाएंगी तथा देश में ज्ञान मिशन शुरू होगा जिसमें कि 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। मेक इन इंडिया में मेक फॉरवर्ड को बढ़ावा दिया जाएगा। सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। आगे डिस्कस करेंगे कि नौकरी पेशे वालों को इससे क्या फायदा होने वाला है। तो सबसे पहला है नए रिजीम में 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा, यानी कि यदि आपकी 12 लाख तक है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। अगला है देश में अगले हफ्ते तक इसका इनकम टैक्स वाला जो बिल है वो लाया जाएगा। अभी इसमें सिर्फ बजट पेश किया गया है, जो भी बिल है वो अगले वीक तक आ जाएगा। 1 करोड़ गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा में योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। अगला है वर्कर्स का ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इनकम टैक्स बिल में वर्तमान कानून में लगभग 50% कम, इससे समझना आसान होगा, जिससे मुकदमेबाजी में कमी आएगी। यानी व्यापारियों को इससे क्या लाभ होने वाला है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला है एमएसएमई और बड़े उद्योगों के लिए विनिर्माण मिशन स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है एमएसएमई के लिए लोन गारंटी लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ की गई है, यानी कि इसको दोगुना किया गया है। नेक्स्ट है केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए 2025 में संशोधित केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री शुरू की जाएगी। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत के लिए 27 फोकस क्षेत्रों में ऋण गारंटी शुल्क को घटाकर 1% किया जाएगा मात्र। अगला है निर्यातक एमएसएमई को 20 करोड़ रुपए तक कर्ज मिल सकेगा आसानी से। नेक्स्ट है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर टीयर 2 शहरों में बनाए जाएंगे। सभी एमएसएमई के लिए निवेश और टर्नओवर की सीमा को क्रमशः 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाया जाएगा। कारपोरेट सेक्टर में इसको क्या लाभ होने वाला है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला है बीमा क्षेत्र में निवेश के लिए एफडीआई सीमा 74% से बढ़ाकर 100% हो जाएगी। कोबाल्ट, लिथियम आयन बैटरी, स्क्रैप, सीसा, जिंक और 12 अन्य खनिजों को बेसिक ड्यूटी से छूट प्रतिशत मिलेगी। अगला है ईवी बैटरी निर्माण के लिए 35 और मोबाइल फोन बैटरी के लिए 28 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं में छूट प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भारत ट्रेड नेट की स्थापना की जाएगी तथा 50 नए पर्यटन स्थल भी विकसित किए जाएंगे। 100 नए शहर उड़ान योजना के तहत जोड़े जाएंगे। नेक्स्ट है पहाड़ी इलाकों में नए छोटे एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे। नेक्स्ट हम जानेंगे बुजुर्गों के लिए बजट 2025 में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो सबसे पहला है
सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स 2 गुनी यानी कि 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है तथा तथा कैंसर और दुर्लभ गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए 36 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह टैक्स फ्री कर दी गई यानी कि उनमें कोई भी किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट है देश में 200 डे केयर कैंसर सेंटर भी बनाए जाएंगे जिससे कि आसानी से प्राथमिक उपचार किया जा सके। नेक्स्ट है मेडिकल उपकरण और कैंसर दवाएं सस्ती होंगी। आगे हम डिस्कस करेंगे बजट 2025 रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को और लास्ट में एक प्रश्न भी पूछेंगे, तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है वर्ष 2025 का वार्षिक बजट किसके द्वारा पेश किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2025 पेश किया गया है। नेक्स्ट है नौकरी पेशा लोगों के लिए नई छूट कितनी दी गई है? तो उनके लिए 12.75 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए टैक्स रिजीम में कितनी वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा? आपके सामने ऑप्शन है, पहला है 12 लाख, दूसरा है 15 लाख, तीसरा है 10 लाख, चौथा है 8 लाख। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है यानी कि 12 लाख तक में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। क्वेश्चन है एलईडी एलसीडी टीवी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर कितनी कर दी गई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0.5% कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लगातार 8 बार बजट पेश करने वाली इकलौती महिला कौन बनी है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सीतारमण, एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बजट का अर्थ चमड़े का थैला होता है। एमएसएमई सेक्टर में लोन गारंटी लिमिट को बढ़ाकर कितना किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 10 करोड़, एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जल जीवन मिशन की समय सीमा कब तक बढ़ाई गई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 2028 तक इसको बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि नए 50 पर्यटन योजना यह शुरू की जाएगी। अगला क्वेश्चन है अर्बन चैलेंज फंड के लिए सरकार ने कितनी राशि आवंटित की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए अभी सरकार ने आवंटित की है। नेक्स्ट है बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि फ्रेंच भाषा से ये इसकी उत्पत्ति की गई है। अगला है भारत में पहला बजट 1860 में किसने पेश किया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि जेम्स विल्सन द्वारा यह बजट पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की लिमिट अब कितनी हो गई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 5 लाख। अभी 3 लाख से बढ़ाकर इसको 5 लाख कर दिया गया है। न्यूक्लियर एनर्जी के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 20,000 करोड़ रुपए अभी आवंटित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अनुच्छेद 12 में इसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में
बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान की गई थी? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है लॉर्ड कॉर्नवालिस, नेक्स्ट है लॉर्ड कैनिन, अगला है लॉर्ड इरविन, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लॉर्ड कैनिन के दौरान यह शुरू की गई थी। क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष में विलय किया गया था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 2017 में इसका विलय किया गया था। अगला है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आर के सनमुखम चेट्टी द्वारा यह पहला बजट पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 2021-22 यह भारत का पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया था। अगला है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अभी 3 बार पेपरलेस बजट पेश किया गया था। शुरुआत हुई थी इसकी 2021 से, अभी तक इसको 3 बार पेश किया गया है। प्रश्न है, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है इंदिरा गांधी, दूसरा दिया गया है सुषमा स्वराज, तीसरा है सोनिया गांधी, या चौथा है प्रगति सिंह। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इंदिरा गांधी पहली महिला वित्त मंत्री रही हैं। भारत में निम्न में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आरक्षित एक बजट का प्रकार नहीं है। दिया गया है, भारत में सबसे लंबा बजट भाषण किसने दिया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा सबसे लंबा बजट भाषण दिया गया है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जॉन मथाई द्वारा गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मोरारजी देसाई द्वारा सबसे अधिक बार 10 बार यह बजट